ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सदा सकारात्मक कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे बने, व्यर्थों से मुक्त कैसे बने। क्योंकि जिसका चिंतन व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, वो रात को चैन की नींद नहीं कर सकता। जिसका मन का चिंतन ही निगेटिव है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन ही निगेटिव व्यर्थ चलता है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है, वो मानसिक रूप से, शरीर के रूप से थक जाता है। जिसका चिंतन निगेटिव है, उसके जीवन में गुण शक्तियाँ नहीं होगी। उसके बाद सबसे पहले सहन शक्ति नहीं होगी, धैर्यता भी नहीं होगी। जब सत्यता, धैर्यता ये गुण नहीं होंगे, वो सदा उदास रहेगा। ये कारण क्या बना? निगेटिव चिंतन। और निगेटिव सोचने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? व्यर्थों से बचना है। जिसका चिंतन व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, निगेटिव चिंतन चलने से वो खालीपन अनुभव करेगा। जैसे एक शिष्य था, वो शिष्य क्या करता है? गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? क्या मेरी भक्ति भगवान तक नहीं पहुँच रहे? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। गुरुजी ने कहा 5-6 दिन पहले मेरे पास कुछ 10-12 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ कुएं के पास गए। वहाँ बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांध करके नीचे छोड़ा, कुएं में पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह आज वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप लोग? बाबा कौन है? शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर। लेकिन सागर के पास आने के बाद भी प्यासे ही है। ना आत्मानुभव, ना परमात्मानुभव, ना शक्ति का अनुभव। क्यों? व्यर्थ संकल्प। इसीलिए वर्तमान समय हमें व्यर्थों से बचने की जरूरत है, सदा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे लगता है सारे मुरलियों का सार क्या है? व्यर्थों से मुक्त बनो। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किस लिए मिला है? किस लिए मिला हुआ है? संकल्पों को बचाने के लिए। इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी हम निगेटिव सोचते हैं। ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, वह आत्मानुभव, परमात्मा अनुभव कर सकता है। तो हम व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए करें क्या? हम अपनी अवस्था को पावरफुल बनाना है तो क्या पुरुषार्थ करना है? अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, क्या पुरुषार्थ करना है? सब चाहते हैं ना, मुझे स्थिति को बहुत अच्छी बनानी चाहते हैं सभी। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों?
उसके 5 कारण हैं। पहला कारण है व्यर्थों का स्थिति बिगड़ने का परचिंतन। परचिंतन समझा? माताओं ने परचिंतन समझा? हाँ, किसको बोलते हैं परचिंतन? अपनी घर की बातें औरों को सुनाना, या फिर जिन्होंने हमको तंग किया, परेशान किए हैं, उस बातों को दूसरों को सुनाना और उसके लिए भावनाएं खराब करना। वो अपनी घर की सुनाते उसको सुनना, इसको कहते हैं परचिंतन। तो माताएं तो नहीं करती ना परचिंतन, इसमें कोई है? हम कभी भी किसी का परचिंतन सुनते भी नहीं और किसी को सुनाते भी नहीं। है कोई? होगी तो हाथ खड़ा करो। और झूठ बोले कौवा काटे। है कोई? होगा तो हाथ खड़ा करो जो परचिंतन कभी नहीं करते। हाथ नहीं उठ रहे मतलब करते हैं। तो क्या फायदा होता है? मुझे भी सुनाओ, मैं भी करूंगा थोड़ा। परचिंतन करने का पहला फायदा बताओ। हाँ, कि बोल नहीं रहे? परचिंतन करने से क्या क्या फायदा होता है? पहला फायदा गिनाओ, क्या फायदा है? हाँ, बोल ही नहीं रहे। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। फिर क्यों करते? आज से इस क्लास से पक्का करना है मुझे, क्योंकि ये अब समय है, परचिंतन करने का समय नहीं है, ये किसी को देखने का समय नहीं है। और खास तो माता ही ज्यादा करती है। क्यों? माताओं में सहन शक्ति क्या होती है? कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? ज्यादा। माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, वापिस थप्पड़ थोड़ी मारेगी जोर से, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया तो क्या करेगी? पड़ोसने के बाद जाकर बैठेगी, खाना खाने बहाने, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी। फिर क्या करेगी? उसको बताएगी तुमने खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमसान किया। ये कहेगी मैंने भी तो, मेरे घर में भी ऐसे हुआ, ये तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने घर के सुना रहे हो, इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई तो सारा दिन वही चिंतन चलता, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कहूँ क्या? मैं भी तो उसके अर्धांग नहीं हूँ। जब शाम को आता है पति, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से से पानी बना दिया, गुस्से से खाना बनाया, खाना खाया उन्होंने, उनका जो खाना खाता है उसका खून बनता है। तो खाना अशांति में बनाया, खून कैसा बना? अशांति वाला। और खून से हमारा मन बनता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। फिर कुछ दिन के बाद वो माता क्या बोलती? मेरा पति तो बिगड़ गया, क्योंकि दोस्तों के पास जाता है, घर में रुकता ही नहीं है, नशा करता है। क्यों? क्योंकि आपने खाना गुस्से से बनाया, परचिंतन करके बनाया, पानी गुस्से से दिया, इसीलिए अशांत हुआ। शांति के लिए दोस्तों के पास जाता है, दोस्त कहता है चलो नशा करते हैं, फिल्म देखते हैं। इसीलिए माताओं को कभी भी परचिंतन नहीं करना। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। अगर कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है तो कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं हम लोग? वोमिटिंग किस में करते हैं? उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता, हम नाक बंद करके उसको भगाते, उधर जा उधर जा। पर चिंतन किस में सुनाते हैं? किस में सुनाते हैं? कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है?
क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाता ना, बच्चे जब बोलते हैं तो हमको सुनाने में बड़ा मजा आता है और लगता है इस जगह हुए हैं। नहीं तो वैसे तो अंधेरे आपके तरफ आंखें बंद है या बंद, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ की लाइट जलाओ और थोड़ा अंधेरा लग रहा है। नहीं तो आंखें बंद है क्या? आंखें बंद करेंगे तो खड़ा करेंगे फिर। हम बच्चों को खड़ा करते हैं, पता है क्यों? रहने दो ना लाइट। क्या आंख में थोड़ी और आगे आ जाओ, जिसको आंख में लगता है। हाँ, आंख में थोड़ी लगते हैं, आंख में लगेगी तब तो आंखें खुली रहेगी। अंधेरा क्यों किया? मैं समझ गया कैसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं। और बीच बीच में कोई बात अच्छी लगी ताली बजाना जरूर, ठीक है? ताली बजाने से मुझे मेरा उमंग नहीं आएगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, ठीक है? एक्टिव होकर के सुनना। तो उल्टी किस में की जाते हैं? वाश बेचन में। तो कान कोई हमारा वाश बेचन तो नहीं है ना? पर चिंतन किस में सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वाश बेचन है? वैसे आकार कैसा है? बहुत अच्छा वाश बेसिन की तरह है। वाश बेसिन में बीच में एक नली भी होते हैं, इसको भी एक नली है। वो उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके कहते उधर जा, और यहाँ कोई सुनाता है तो और क्या हुआ, उठ के बैठो ना, चाय पानी पी के जाए, बताओ क्या हुआ। वो उल्टी कर रहे हैं, हम उसको क्या पिला रहे हैं? चाय पानी। कितनी समझदारी है। इसलिए आज से मुझे किसी की विरत बातें न सुनना है ना सुनाना है। कभी भी परचिंतन ना करो। परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की बातें नहीं ठहरेगी। सरस्वती कहाँ बैठी है? किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर पानी में पोखरी में हंस तैर है, और सरस्वती इतनी बड़ी देवी अगर उसके ऊपर बैठेगी तो हंस तैरेगा या डूब जाएगा? ये चित्र कहता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है, क्योंकि दुनिया एक विशेष सागर है, और इसी सागर में हमें क्या बनना पड़ेगा? हंस बनना पड़ेगा। तब हमारे दिमाग में कौन बैठेगी? सरस्वती। कौवे के ऊपर तो नहीं बैठा ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है और दो चार जन मिल करके कहते हैं वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, अचानक जिसकी बुराई कर रहे हैं वो आ गया, क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में। ऐसा जो परिचिंतन करता है, शाम को उसके पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। धारणा वाली थी, क्या थी? बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? वो भी बहुत अच्छा था। अरे एक पॉइंट तो बता, अच्छा था। दिमाग से खिसक गया। क्यों? जो इसको परिचिंतन करने की आदत है उसका मनन चिंतन नहीं चलता, दिमाग में मुरली के मावके नहीं बैठे। अब जिसके दिमाग में मुरली के पॉइंट नहीं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए दिमाग में ज्ञान बैठने के लिए दिमाग को स्वच्छ रखो, इसलिए हंस बनो। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू चीजें हमको नहीं सुनाओ। ये धारणा पक्की करो। अब समझे किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे बच्चा तो नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप सामने बैठा है। बाप भी सुन रहा था, वो बच्चे की मैं गिलानी करें, और बाप को कहेंगे आप बड़े अच्छे हैं, अब अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे। बाप क्या बोलेगा? तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी मेरे सामने किया और मेरी महिमा करे। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी प्यारा है। अब उनकी बुराई करेंगे और सामने उस बाप की महिमा करेंगे। इसी तरह हम सारा दिन क्या करते हैं? वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। प्रैक्टिकल है। इसीलिए अगर मुझे बाबा से प्यार चाहिए, भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसीलिए किसी के भी दोष ना देखो। दोष देखने वालों के दिल में बाबा नहीं बैठेगा। कोई फैक्ट्री होती है तो क्या करते हैं?
फैक्ट्री से जब काला धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको फैक्ट्री बंद करता है, पोल्यूशन हो रहा है। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन का, निगेटिव का, व्यर्थों का वायुमंडल फैलाएंगे, बाबा ऊपर से परम धाम से अव्यक्त तन से देखेगा ये अरुणाचल प्रदेश के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, और उसके बुद्धि का ताला बंद, मुश्किल से ताला खुला हुआ है तो उसको परम धाम दिखना बंद हो जाता है, परमात्मा दिखना बंद हो जाता है। फिर कहते पता नहीं आजकल बाबा मेरे से रूठा हुआ है, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता, योग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परचिंतन करने की आदत है। इसलिए परचिंतन से बचना। एक होता है हीरे के व्यापारी, दूसरा होता है कोयला का व्यापारी। हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में रहता है, अच्छी जगह पर रहता है। और कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। तो आपको कौन सा व्यापारी बनना है? हाँ, हीरे के व्यापारी। और हीरे कोई अलग नहीं होती, कोयले के खाने में हीरे होते। जिस व्यक्ति की आप कोयले खरीद कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो हैं। इसलिए अगर व्यापारी बनना है, हीरे के व्यापारी बनो। अच्छाई देखो, गुण देखो। बाबा कभी कभी मुरली में कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्यों गए? उन्होंने यहाँ आकर के किसी के दोष देखे, इसलिए यहाँ से चला गया। तो घाटा किसका हुआ? हाँ, जो चला गया उसका हुआ ना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रख और दूसरे थैले को आगे कहाँ रखो? आगे रखो। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उस थैले के अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकी बना के डाली है। और आगे वाले थैले में कहाँ डाला है? तुम्हारी खुद की बुराई डाली, चिटकियाँ बना करके। भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई को, बस इतना करो, सुख शांति मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरु जी की पहले क्या करता है, थैले आगे पीछे किया। जैसे थैले आगे पीछे किया तो फिर दुखी हो गया। फिर भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हमारे अपने। हम भी यहाँ आते हैं तो बाबा थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें सुख शांति जो चाहिए मिलेगा, लेकिन साथ में 2 थैले देता हूँ। कौन से? दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीठ के पीछे बांध करके, खुला भी नहीं। और तुम्हारे खुद की बुराई को कहाँ रखना? आगे। और आप उस अपनी बुराई को खुला रखना, बीच बीच में देखना हाथ डाल करके मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, सुख शांति सब मिलेगा, जाओ। लेकिन हम बाहर जाकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने बुराई को पीछे रखते हैं और दूसरे की बुराई को कहते मैं ठीक हूँ, उसके करना ऐसा होता है, मैं तो अपने अपने। यही दुखों का कारण है। इसलिए आज से हमें पीछे का थैला आगे नहीं लेना है। ये परचिंतन आज कभी कभी हमें धोखा देता है। जो परचिंतन करता है, ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, आत्मचिंतन नहीं चलता, योग नहीं लगता। जैसे स्पीड पर गाड़ी जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, कोई ब्रेकर आ गया तो जीरो क्या हो जाए, उसकी स्पीड क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह हमारी भी पुरुषार्थ की गाड़ी तीव्र चल रहे हैं,
अचानक परचिंतन करेंगे, हमारा पुरुषार्थ की स्पीड 0 हो जाएगी। 84 जन्मों की सीढ़ी देखा है ना, देखा है सभी ने? उसको उतारने के लिए कितना समय लगा? हाँ, 84 जन्म 5000। उसी सीढ़ी को अब हमको चढ़ना है, कितना समय है? 1 जन्म। कितना जन्म? और 1 जन्म। आपको तो शुरू से यज्ञ में ज्ञान में आए नहीं, अभी भी तो आए। कई तो चढ़ करके ऊपर तक पहुंचे, अभी नजदीक आए। अभी भी तो हम ज्ञान में आए। थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा अमृत वेला की सीढ़ी ऊपर गए, बाहर गए, किसी का परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। किसी के दोष देखा, सीढ़ी नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। इसलिए अब मुझे किसी का परिचिंतन, मैं खुद 40 साल से बाबा के इस यज्ञ में, मैंने कुछ अच्छे अच्छे भाई बहनों को देखा है, बहुत ज्ञान करते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्यों गए भाई? उन्होंने यहाँ किसी के दोष देखे और इसलिए भावना बिगड़ी, चले गए। तो जिसका दोष देखा उसका घाटा हुआ या खुद का? आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने मुंह पर चिंतन करने से घाटा आपका है। अभी 2 महीने पहले एक बाबा की इतनी वंडरफुल मुरली चली थी। बाबा ने उस मुरली में कहा था, संडे की मुरली थी, अव्यक्तवाणी, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो। बाबा ने उस मुरली की शुरुआत की थी। यहाँ कुछ नए नए बच्चे आते हैं, जैसे दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थडे मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कभी कभी वो मर भी जाता है, दुखी हो जाते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा यहाँ भी ब्राह्मण बच्चे नए नए आते हैं, कभी कभी मर भी जाते हो। मरना मतलब शरीर से नहीं, ज्ञान में आना बंद किया मतलब क्या हो गया? वो मर गया। दुनिया में कोई बीमारी से मरते हैं। बाबा ने कहा यहाँ की भी बीमारी कौन सी? पर चिंतन की बीमारी। यहाँ पर चिंतन क्या, उसको बीमार हो गया, मर गया। और उसको क्या लगता है, अब मैं सेंटर पर जाऊंगा ही नहीं। देखते कैसा उनका सेंटर चलता है, जैसे कैसा उनका सेंटर बनता है। अरे तुम, बाबा ने इस मुरली में कहा था, तुम 1 चला जाओगे, यहाँ 10 आएंगे। तुम्हारे कारण ये यज्ञ नहीं रुकने वाला, तुम्हारा खुद का घाटा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष देख करके यहाँ आना बंद नहीं करो। एक सत्संग चलता था, स्टोरी एक सुनाता हूँ। सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य को गुरुजी पूछता है, नहीं गुरुजी खुद, शिष्य खुद होकर के पूछता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, मेरे बारे में सबके दिल में क्या विचार चलते होंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। वरदान दिया शिष्य को और छड़ी दी, शिष्य चला गया। तो शिष्य अचानक रास्ते में गया, उसको याद आया पहले मैं गुरुजी की ही चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। अब थोड़ा सा रुक गया, रुक करके छड़ी को दिल में लगा। जैसे दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। अब शिष्य को डाउट आया, अरे ये गुरुजी है और इन गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में गए। कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा आजकल घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रहे हैं। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और इनके बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। आपने काली देकर के खुद को शर्म आई, सिर झुकाया,
तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके सेवा करके दान पुण्य इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तुम्हारे जो सफ़ेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, किसके हैं, हमारी अपनी है। हम यहाँ आते 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 हमारे जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के जैसे यहाँ आएंगे कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना जब हम किसी के दोष देखते हैं उसका सीधा असर हमारे भावना के ऊपर होता है। जितनी आपकी भावना अच्छी बाबा के प्रति, समर्पित भाई बहनों के प्रति, बहनों के प्रति, उतना आपका योग अच्छा। एक बार भावना बिगड़ी योग खत्म। इसलिए कोई भी आपको किसी की निगेटिव बातें सुनाता है हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। जिसको ही बाबा कहते बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, आता है ना मुरली में। तो ये बाबा को क्यों सुनाना पड़ता है? क्योंकि आज के बच्चे सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग नहीं लगता, स्थिति अच्छी नहीं बनती। इसलिए ये धारणा स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन करना, इसे बच करके रहना। दूसरी धारणा है बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत के अंदर है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। तो आप लोग नामसाई वाले कितना % बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, कितना चलते हैं? हर एक का अलग अलग है। तो अपना अपना खुद का बताओ। मैं 80%, 100%, 5%, 10%, कितना % चल रहे हैं बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। आप मुरली सुनते हैं, उस मुरली अनुसार आप बाबा के ज्ञान में कितना % चलते होंगे? सारा धारणा में लाते हैं 50%, 40%, 10%, कितना है बताओ? 50%। चलो भाई नहीं बोला 50, माता है बताओ, कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात? बोलो जल्दी। हर एक का अलग अलग, अपना खुद का। मैं इतना चलती हूँ लेकिन इतना मेरे से मिस हो जाता है, 20%, 10% या 100% है? हाँ हाँ, कितना है तो बोलो तो सही, पता तो चलेगा। हाँ 20 तो फेल में हो गए, पास होता है 35। और माता है पीछे वाली 30%। कितना? 30। अब पास तक भी नहीं पहुंचे। अच्छा माँ, और पीछे इसी लाइन वाले 70। आजकल कई भाई बहन नियम किसको समझते हैं? रोज अमृत वाला करना, मुरली रोज सुनना, बाहर का भजन नहीं गाना, पवित्र बनना। लेकिन इन नियमों के भी गहराई है। देखो हर नियमों को मुझे लगता है 10-10 मार्क है, समझो 10-10 मार्क है टोटल। नियम को 100 मार्क्स है। अगर आप अमृत वाला उठा तो 10 के 10 नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? अमृत वाला उठा लेकिन झुटका लगाती हो कि आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, ऑनलाइन में सुनी, 1 ही मार्क मिल गया। मुरली सुनी, धारण नहीं किया, केवल सुनने तक रखी तो भी मार्क कट हो गया। सुनने के केवल 1-2 मार्क है, उसको धारण करने के 9-10 मार्क है। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपना घर का खाया, बातें करते खाया, आधा मार्क कट हो गया। बेच नहीं पहना, मार्क कट हो गया। सुबह को मिले हल्दी के काटे, मुझे पंसारी बन गए। ज्ञान की गहराई है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर में किसी ने लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा मार दी पीछे वाली। कायदा क्या कहता है? आगे वाली मारनी है।
लेकिन पीछे वाली मार ली। तो पढ़ने वाला तो ठीक है, मैं शांति से, लेकिन ग्रामेटिकल वाला बोलेगा रॉन्ग है, आधा मार्क गए। इसी तरह आपने अमृतवाला का कर्म तो किया, लेकिन कैसे बैठे तो वो मत होगा। इतने ज्ञान की गहराई है, लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते? लोक ला जाते हैं। तो नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं? लो क्लास। यहाँ फिर भी लो क्लास कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जब माता है आसपास में हम जाते हैं ना क्लास करने के लिए, माता जब आएगी क्लास में बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठी, वहाँ प्रथा है ऐसी, पूरा घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर दृष्टि लेना है थोड़ा घूंघट खोल करके ऐसा करें। अभी मधुबन में 10-12 साल की पहली एक घटना सुनाता हूँ। मधुबन में राजस्थान की बहुत सारे माता आई थी, वहाँ बाबा मिलन का प्रोग्राम था। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, एक माता जी फ़ोन करने के लिए आई। जब फ़ोन करने के लिए आए तो उस समय घूंघट नहीं था। जैसा उसका फ़ोन लगा, घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रहे थे। फ़ोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहती जयपुर में। कहाँ? आबू रोड। और कहाँ? जयपुर, 500 किलोमीटर दूर। मैंने कहा ससुर जी ने वहाँ से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट होता है। जो रिस्पेक्ट करते वो क्या करते? घूंघट लेते। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उसकी लोकलस है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली नहीं सुनने के लिए नहीं, ससुर जी क्या बोलेंगे? उसकी कोई लोकलाज नहीं। और एक जन्म की ससुर जी के अगर लोकलाज करने बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम 5वीं कक्षा में था, 7वीं में हमको इंग्लिश में लेसन था। बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे गर्मी की छुट्टी में। तो गधा खरीद करके बाजार से लाया, जा रहे थे तो उस समय जगह जगह पर लोग अपना पत्ते खेलते बैठे थे गर्मी के समय पे। तो लोग उनको बोलने लगे, तुम्हारा कमाल है। बाप को बोला, तुमको शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने गधा खरीद क्या और छोटे से बच्चे को पैदल लेके जा रहे हैं। अब लोग क्लास जोश करके बाप ने क्या किया, बच्चे को उठा करके गधे पर बिठा दिया। आगे गए, दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? बच्चा नीचे उतरा, बाप बैठ गया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा के पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम दोनों भी बैठे हो और गधे को मारना है क्या दोनों को बैठ करके? अब दोनों भी उतर गए। एक बांस मंगाया, ढूंढा और एक रस्सियाँ ढूंढी, दो आगे के पीछे के पाँव बांध दिया, बीच में डंडा डाला और कंधे पर उठाकर चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया। अब वो नदी क्रॉस करके जा रहे थे, पुल पर से, पुल थोड़ा सा वो बांबू वाला था। अब गधे ने पाँव हिला हिला करके परेशान हो गया, रस्सा टूट गया। जैसा टूटा, गधा नदी में गिर गया, बह के चला गया। वो देखते रह गए। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा, कुछ अपना दिमाग भी लगाना है। इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये क्या ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये बिल्ला लगा करके बैठे हैं, सफेद ड्रेस पहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए। कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो ये करो, किसने भड़काया आपको? ठीक है, कल से आना बंद कर दूं और बाल खुला करके एक सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए?
कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति। अब वे कर रहे थे तभी बोल रहे थे, वो कर रहे तभी बोल रहे थे। इसीलिए कहते सुनो सबकी करो, खुद के मन की बोल रहे धीरे से। सुनो सबकी करो श्रीमत की, श्रीमत क्या कहता है वही करो। इसलिए जो सीता कमजोर क्यों बनी थी? क्योंकि उसको लोक लाचारी। अगर इस साधु को भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? श्राप देगा, वो तो नाराज हो जाएगा। जबकि लक्ष्मण क्या बोला था? भाभी यहाँ से बाहर नहीं जाना, बाकी हम सब देख लेंगे। तो भी उसने क्या क्या श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, हमारे घर, हम इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे। हाँ, हम बहुत दिनों के बाद आए, अच्छा खा लिया खाना, उनको तो राजी किया, लेकिन भगवान, हाँ, भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाएगा। इसीलिए लोक लाज नहीं करो। हनुमान एक बार सीता के पास गया था और सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान कहता है माता जी क्या लगा रहे? कहा कि सिंदूर लगा रहे। क्यों? इसे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है तिलक लगाते हैं, राम जी इतना खुश हो जाता है। भागे भागे दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी लिया और रगड़ के पूरा लगा करके राम जी के पास आया। तो राम जी पहचाना नहीं, धीरे से देखा ये हनुमान जैसे लग रहे हैं। अरे तुमने कौन से अवतार करके आया? कहता मैं सीता माँ के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते, वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा के आया। लोक लाज आई, लगा के ऐसे ये लगाएंगे तो समाज निकाल देगा मुझे, ये लगा मेरा शरीर भद्दा सा नजर आएगा, दोबारा निकले। उनको इतना नशा चढ़ी ये लगाने से राम जी खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत के भी मार्ग ऊपर जमा होते हैं। जब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, माया थप्पड़ मारते हैं। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है। कौन है? बेटी। और हम बाबा के कौन है? बच्चे। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? फिर क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को कभी थप्पड़ में मारते, कब? वो बाप का कहना नहीं मानेगा, बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह माया बहन में हमको कब थप्पड़ मारते हैं? जब अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली के लिए नहीं आएंगे, 3-4 दिन देखते हैं, फिर ऐसी एक दिन थप्पड़ मारेगी, कहेंगे भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, संगम युग चल रहे हैं और तुम मुरली नहीं सुन रहे, तब थप्पड़ मारते हैं। जिस दिन गाल पर थप्पड़ लगी माया की, गाल पकड़ करके चेक करो, जाओ 5-6 मिनट पहले जरूर कुछ नियमों का उल्लंघन किया। उसी दिन माया बहन के सामने प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन, मैंने गलती की, आज से कभी भी नियम नहीं तोड़ूंगा। जब नियमों प्रमाण चलते तो माया ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर। श्रीमत प्रमाण चलेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। 2 बातें बताई, पर चिंतन से बचना, श्रीमत प्रमाण चलना। तीसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? अगर स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हो, रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वाला अच्छी करो। दूसरी, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज मुरली यहां आकर के सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेंगे वो शक्तिशाली है। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला सुन रहे सभी? ये माता जी का ध्यान कर। अमृत वाला उठते हैं सभी? अच्छा, बोलने से। दोबारा एक बार हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है? अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले आप योग कर रहे थे, किसी ने वीडियो बनाया, और वही वीडियो 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया था और बाहर भी आया था, पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा योग करेंगे तो क्या अवस्था बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया,
अंदर कुंडी बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? मैं 10 काम छोड़ के आ रहे हैं, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करके क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, अपने दरवाजे बंद किया था, आप अंदर ही थे। नहीं नहीं प्लीज गलती हो गई, दोबारा आ जाओ। फिर आधा रास्ते से आ गया, फिर अंदर कुंडी बंद करके सो गए, फिर बेल बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा? फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा आज से कभी नहीं आऊंगा। मैं जब भी आता हूँ दरवाजा बंद करती है, कोई मजाक रखा है। इसी तरह अमृतला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोली, भगत तो ऊंचाती हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में आया, उसके सामने बिठा करके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे क्यों फोन किया था, क्या काम है? सबको हंसी आ रही, बात सही है ना? तो कई भाई बहन योग कैसे करते हैं? बाबा के फोटो सामने बैठ करके देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, बात नहीं करें, फिर गाड़ी में देखें अब कब तक देखना है, और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी के, उसको लगे कि शायद इनको कहीं जाना होगा, मैं आने के कारण इनका जाना कहीं, अब बार बार घड़ी की तरफ जरा, मैं कई बार क्लास कराता ना, तो माता जी धीरे से क्या करेगी, घड़ी की तरफ देखेगी, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, अभी निकलने वाले, इनकी बुद्धि निकल गई यहाँ से, मैं बंद कर दूँ। इसीलिए अच्छा यहाँ समझदारी का काम किया, घड़ी आगे रखी, घड़ी अगर पीछे होते तो बार बार देखते, तो वहाँ से निकाल देना। हाँ, बहुत सारी घड़ी। इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। 1.5 घंटे की पढ़ाई है, 1-1.5 घंटा। अब उसी में अगर ये आज तो आपको ट्यूशन के लिए बुला है, स्पेशल ट्यूशन, धारणा वाला ट्यूशन है, इसलिए ध्यान से एकदम लगन में मगन होकर के सुनो। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति सर, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई से नीचे गिर जाएंगे। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़े। हाँ देखो कैसे गए। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 4 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए रात को परमधाम में जाता हूँ और मेरा अलार्म तो धरती पर बजता है, यहाँ बेड पर, इतना लंबा डिस्टेंस है इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में नहीं जाता, धाम तो बहुत है, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे रोज घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, कभी दिखाई पड़ा आपको? क्या पड़ा दिखाई? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। बेहोश वालों को कैसा दिखाई पड़ेगा? अगर कोई शराब पी करके गटर में गिरा है, अब कोई जाकर के उसको कहे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या करता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है? नशे में है। इसी तरह अमृतवेला वरदानों का झोला लेके बाबा आता है, हर एक के पास पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। कई तो दिन में झूमना शुरू होता है, अमृतवेला पता नहीं क्या होता है। सिर्फ अमृतवेला अच्छी तरह करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग। क्लास सवेरे मुरली कितना बजे चालू हो जाता है? मुरली 6:30 बजे मुरली चालू। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6। पहुंचते कितने हैं? कोई नहीं। बिल्कुल सबको कितना बजे आना है? 6 बजे पहुंचना है। और 6 से 6:30 आधा घंटा पावरफुल योग करो। क्योंकि संगठन में योग कब मिलता है? कब मिलता है? केवल संगठन का योग क्लास के पहले होता है ना। अगर उसमें मिस करेंगे, आपका सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए आधा, मुझे लगता है मुरली को सीधा पढ़ो। मुरली मुश्किल से क्या होते हैं, मैं कल परसों पता नहीं मैं कहाँ सुनाई थी, 25 मिनट मुरली पूरी। मुरली में कोई भी अपने मन वाली बातें कभी नहीं सुनाना,
जैसे लिखा वो सब पढ़ो फटाफट। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ये एक्सप्लेन करने से मुरली में कुछ बातें बातें भी मिक्स हो जाते हैं, वो श्रीमत है या पता नहीं का पता नहीं चलता। योग में बोलेंगे तो भागेंगे, मुरली बोलेंगे तो 8:15 भी चलते रहेंगे, तो बैठे नहीं। इसलिए योग में इंटरेस्ट लेना, अच्छी तरह आधा घंटा योग करना। तो कल से क्या करेंगे, कितना बजाएंगे पक्का? उसके लिए कोई बहाना नहीं करना। आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर दूर हैं, चलिए। और योग में आकर के विधि पूर्वक योग करना, ऐसे नहीं कि योग में बैठेंगे। कई माताएं क्या करेंगे, आते समय रास्ते में देखा वो भात करेली की सब्जी बहुत अच्छी आई, फिर सोचेगा आज शाम को भात करेली की सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था वो शायद गैस को कम किया या बंद चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट का सफेद लाइट योग का टाइम पूरा हो गया। चलता है ना ऐसे, सभी बात से प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा योग सामने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो भात करेला वाला योग है, छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। इसलिए लगन में मगन होकर के योग करना। आप लोग खेती में धान बोते हैं तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हल चलाते हैं, फिर बाद में धान बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बोने से पहले हमें हल चलाना, अर्थात योग करके मुरली सुनना। और मुरली कहाँ सुनो, आजकल कईयों को मुरली सुनने की आदत कहाँ लगी है, ऑनलाइन में। जो मुरली ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, क्लिक करेंगे देवी निकलेगी, क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे भोग भी चढ़ेगा, उनको वर्षा भी ऑनलाइन से मिलेगा, असली वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ आकर के सुनना, भले वो भी सुनो, लेकिन कब, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद क्या करते हैं, सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आपको भी क्या करना है, यहाँ क्लास में आओ, संगठन में योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद सवेरे शाम कभी टाइम है यूट्यूब की क्लासेस सुनो। लेकिन यूट्यूब में भी क्या सुनना है पता है, जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, महारथी के द्वारा क्लासेस, वही सुनो। आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है, अलग अलग ग्रुप बने, कोई कहते मेरे में मम्मा आ गई, कोई कहता मेरे में बाबा आया, और आज इतना अच्छा ज्ञान मिला, कई भटक रहे। इसलिए इधर उधर की बातों को नहीं सुनना, मधुबन की जो मुरली चलती है उसी को सुनना। भले आप भाइयों से कन्फर्म करो, बहन जी से कन्फर्म, भाई जी ये कौन है, कई भाई बहने चले गए, मुश्किल से बाबा का ज्ञान मिला है, बच जाओ। एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, इसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल, डाइनिंग हॉल, अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आगे चल करके त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं जरूर करूंगा, लेकिन अब केवल 9 लाख रेगुलर क्लास के स्टूडेंट बनाओ, तो त्रेता का प्रबंध में आगे चल करके करूंगा। अब बाबा ने 5-6 साल 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चालू किया, किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है, सतयुग वाली पढ़ाई कहाँ होगी, यहाँ, और त्रेता वालों की पढ़ाई ऑनलाइन में मुरली सुने। जैसे चित्र में दिखाते हैं, कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे हैं और चारों तरफ से गोपिका रास कर रहे हैं। इसी तरह क्लास में बाबा की मुरली चल रहे हैं, संगठन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और सीता अकेली बैठी है,
रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। आज कई ऑनलाइन में सुन भी रहे हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, दुखी दुख है। इसलिए यहां आकर के सुनो। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि क्यों? कहते मैं अर्जुन से होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहते तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में लेके गए, एक पुतला बनाया था और पुतले के सामने शिक्षा ली, तभी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, उसमें शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, मुरली, वो है शक्तिशाली। एक 2 महिलाएं थी, ध्यान से सुनना। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, वो कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला क्या, जाओ पूछ के आओ। पति इधर से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? अरे ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए दूसरे के कपड़े कैसे दिखते थे? तो क्या पड़ोसनी का दोष है या खुद का दोष है? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। कई का ऐसे ऐसे कर रहे, खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैंने पिछले नेपाल में गया था 6 महीना पहले, तो नेपाल में एक जगह पर 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने उस भट्टी में पहली बात यही सुनाई खिड़की वाली। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। तो बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन अपने घर की खिड़कियां साफ कर रहे थे, इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार वो होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते, तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का निकाल करके फेंक देता है और मसाला खाता है। मैनेजर ने कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ। अब कई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को क्या बोलते हैं? क्योंकि कभी बाबा मुरली में कहता है बच्चे तुम आत्मा कौन हो? भाई भाई हो। तो पत्नी को, पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पति को कहीं भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुन लेता तो क्या बोलेगी? अरे ये तो अपने पति को क्या बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं। तो तब से दिमाग में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमको भाई बनाना पड़ेगा पति को। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, चलो ना, कहें कि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई हमको भी भाई बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव यह नहीं है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। दिवाली में यहाँ क्या करते आप लोग? दिए जलाते, किसी ने
लक्ष्मी में आने के लिए। और क्या करते? हाँ, घर की सफाई करते। तो आई लक्ष्मी। किसने किसने देखा कि घर की सफाई की, दीपक जलाए, लक्ष्मी आ गई? आई। आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर पूरा घर में लाइट लगाएंगे, पूरा शहर में लाइट लगाएंगे, तो उल्लू को दिखाएंगे नहीं, आएगा ही नहीं। फिर बड़ा बड़ा पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। कौशी दीपक बोला है, ये आत्मा का दीपक जलाओ। कौशी सफाई, हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, करना है, नफरत, ये सफाई तो किया ही नहीं। उस घर को सफाई किया और उसके ऊपर दीपक जलाया, लक्ष्मी तो आई नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैं जो कहता वो ये ठीक है या दुनिया में जो बोलते वो ठीक है। इसीलिए रोज खिड़की को साफ करो। 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? पहली बात बताई, परचिंतन से बचना। दूसरी कौन सी सुनाई? और उसके लिए छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी। और कौन सी बताई? कान में उल्टी नहीं लेना। बस ये टोटके भी याद रखो, क्लास कभी नहीं भूलेगा। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़कियों को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। और चौथी है लास्ट की बात, अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, अपने संकल्प को कम चलाओ, अपने संकल्प को समर्थ चलाओ। जिसके संकल्प समर्थ वो शक्तिशाली। लेकिन मेरा संकल्प क्यों चलते हैं और ये ना चले, उसके लिए ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, ड्रामा पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, मेरा पति भी ऐसा झगड़ा करता है, मेरा शरीर भी बीमार होता है, मेरी सास भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी ठीक नहीं है। मेरा थोड़ा अगले कल्प में जब आएंगे, ड्रामा अच्छा देना, बनाना, पति भी अच्छा देना, सास भी अच्छी देना, ताकि मैं संकल्प नहीं चलेंगे, मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है। क्योंकि बाबा डायरेक्टर हैं, हम एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को कोई रोल पसंद नहीं, बदल भी सकते हैं। तो किसको किसको बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ। मैं जा करके बाबा के रूम में एक चिट्ठी डालूंगा। मैं अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में गया था, कुछ भाई बहनों को ड्रामा पसंद नहीं, उनको बदलना। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, किसी को नहीं बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ठीक है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। अरे, और कोई तो है जिसमें पसंद भी नहीं और बदलना भी नहीं, ये क्या है? ये समझे नहीं पॉइंट? बहुत गहरी पॉइंट है ये। जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, कोई नहीं। जिनको पसंद है वो हाथ करो। नहीं, मेरा जैसा वैसा ठीक है। बाकी माता है क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, नहीं तो पे हाथ खड़ा करने के लिए बोला, वो करना है ना। हाँ, जिनको पसंद नहीं है, बदलना है, वो तो कोई नहीं है। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ, अगर पसंद होता तो खुशी से ऐसे होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे, इसके बजाय किसी और पति को रखेंगे, तंग न करने वाला, अच्छा प्यार करने वाला। फिर अगर आपको बुलाते, भाई लोग कोई बुलाते, माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, भगवान है, कहते भाई जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इसीलिए यहाँ है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 माँ के बच्चे, माँ कितने हमारी? 3, लेकिन बाप कितने हैं? 3। माँ कितने हैं हमारी? 4। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा।
4 माँ के हम बच्चे हैं, और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है। ब्रह्मा भी संगम युग में होता है, और मम्मा भी संगम, मम्मा का आना है ना स्मृति दिन 24 तारीख को। और सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुवन में लास्ट जो मुरलियाँ चली, क्या चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? सारे मुरली का सारा वाह वाह। कोई गाली भी देगा, क्या बोलेंगे? बोलो, जोर से बोलो, वाह ड्रामा हुआ। कोई झगड़ा करे, क्या बोलेंगे? कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, अभी तो आवाज ही बंद हो गई। कहेंगे भाई साहब पति शराब पी कर मारे हैं, वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह, क्योंकि पति तो बहुत मिले ना, हर जन्म में मिला। वो बहुत अच्छे थे पति, सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, लेकिन उन पति के कारण बाबा मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए सतयुग का पति अच्छा है या अभी का वाला पति अच्छा है? कौन सा अच्छा है? सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, और अभी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में रहता है। तो नामसाई वाला अच्छा है या सतयुग वाला अच्छा है? हाँ, क्योंकि इसके कारण बाबा मिला है। उस भले देखने में अच्छा था, संपत्ति थी, उसके कारण बाबा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगमी का पति भी अच्छा, संगमी के बच्चे भी अच्छे, संगमी का सब कुछ अच्छा। और जो खुश रहता है व्यर्थों से मुक्त है, उनकी स्थिति पावरफुल है। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो चीज कभी कभी बाबा मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का योग ज्यादा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? पक्का? ये है पॉजिटिव रहना। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएगी। कर्म गति को याद करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। आज आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव, संकल्प को कम चलाओ, व्यर्थों से मुक्त। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो है शक्तिशाली। ठीक है? तो ये 4 बातें साथ में लेके चलना। देखो स्थूल वर्षा भी हो रही ज्ञान की, और ऊपर से ज्ञान की वर्षा भी हो रहे हैं, और स्थूल वर्षा भी हो रहे हैं। ठीक है? तो हम 4 बातें सुना कर यहीं पूरा करते हैं। फिर अभी जाना भी हम लोगों को, इसीलिए यहीं पूरा करते हैं। ठीक है? ओम शांति।